वेलकम टू सब्सक्राइबर कुंडली एनालिसिस 99। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। और आज की सब्सक्राइबर कुंडली एनालिसिस में हम सौरभ फ्रॉम प्रयागराज की कुंडली एनालिसिस करने जा रहे हैं। और ये कुंडली एनालिसिस राहु इन 11th हाउस के बारे में ही एनालिसिस करने के लिए है। मतलब राहु कैसे परफॉर्म करता है कुंडली में, ये देखने के लिए। जैसे मैंने आज लाइव सेशन किया हुआ था राहु इन 11th हाउस वाले के लिए और लाइव एनालिसिस में। तो राहु कैसे परफॉर्म करेगा जब वो हाउस नंबर 11 में होगा और वो किस राशि के साथ बैठा है, वो अच्छा परफॉर्म करेगा कि बुरा परफॉर्म करेगा, ये देखने के लिए और इसका निर्णय करने के लिए मैं इस कुंडली की एनालिसिस कर रहा हूँ राहु इन 10th हाउस की। अब यहाँ पर वक्री राहु बैठा हुआ है, देखने योग्य बात है, और हाउस नंबर 6 के साथ बैठा हुआ है। अब हाउस नंबर 6 का राहु यहाँ पर क्या क्या परफॉर्म करेगा, और वो भी वक्री राहु। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि अब यहाँ का राहु 11वें घर को कंट्रोल कर रहा है और 10वें घर को भी इफेक्ट कर रहा है जब वक्री होकर वो पहुंचता है जहाँ पर हाउस नंबर 5 और शनि लिखा हुआ है। और बता दूं कि हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3, हाउस नंबर 4, हाउस नंबर 5, हाउस नंबर 6, हाउस नंबर 7, ये सब के सब इस वक्री राहु से राहु की महादशा में इफेक्ट करेंगे और एक्टिव हो जाएंगे ये घर। मतलब टेक्निकली स्पीकिंग तो देखो तो 8 घर टोटल ये राहु एक्टिव कर देगा। अब राहु की महादशा में नेटिव के साथ बहुत ही जबरदस्त काम होंगे। राहु हाउस नंबर 6 के साथ हाउस नंबर 11 में बैठा हुआ है, तो ये एक सुपर ऑस्पिशियस योग हो गया है। अब क्योंकि राहु 6 का शत्रु हंतक योग बनाता है और राहु 11 का अति शुभ होता है, ये प्रसिद्धि देता है, नाम देता है, शौहरत देता है, पैसा देता है। और यहाँ पे 10वें का भी राहु दिखाई पड़ने लगा, तो राहु जिसके 10 में दुनिया उसके बस में, पूरी दुनिया को बस करने की ताकत राहु यहाँ पर दे रहा है हाउस नंबर 10 और हाउस नंबर 11 में। हालांकि राहु की महादशा अभी नेटिव की कुंडली में नहीं आई है और 2027 के बाद ही 2027 मिड से के आसपास इनकी राहु की महादशा चलेगी। तो ऐसे टाइम पर इनके साथ क्या क्या होगा और इनको क्या मिलेगा, तो स्टार्ट करते हैं, हाउस वाइज ही स्टार्ट कर देते हैं कि राहु अगर 11वें घर से अगर हम देखेंगे तो उसकी 5वीं दृष्टि पड़ती है किस पे, हाउस नंबर 3 पे, जहां 10 नंबर लिखा हुआ है। तो नेटिव यहाँ पर कार्य क्षेत्र में काम करने वाला होगा और कार्य क्षेत्र में उसकी वाणी का बहुत ही महत्व होगा। जब भी हाउस नंबर 3 में राहु की दृष्टि पड़े, अब ऐसा क्यों हो गया कि राहु यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करेगा या बुरा परफॉर्म करेगा, ये कैसे देखा जाए। तो राहु का जो बेस्ट घर होगा, राहु वहाँ पे जल्दी बुरा परफॉर्म नहीं करता है। इवन वहाँ पे अगर वो किसी वजह से मैलिफिक इफेक्ट में आ जावे तब भी वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देकर ही बैठता है। मैंने 1-2 कुंडली ऐसी भी देखी जहाँ हाउस नंबर 3 में राहु बैठा है, वहाँ पे 2-2, 3-3 ग्रहण लगे, फिर भी राहु जो है उनको बिलियनर बना दे रहा है, मिलियनर बना दे रहा है, बहुत प्रसिद्ध बना रहा है। तो अब यहाँ पर हाउस नंबर 11 का राहु जो कि हाउस नंबर 6 के साथ बैठा हुआ है, तो ये कार्य क्षेत्र में वाणी की प्रधानता दिखाता है। मतलब अब ये नेटिव या तो सोशल मीडिया और इंटरनेट, टीवी, फिल्म लाइन, ग्लैमर की लाइन, इन सब कार्यों में कार्यरत हो जाएगा, बहुत प्रसिद्ध होगा अपनी वाणी की वजह से, या तो फिर ये शेयर बाजार, लॉटरी, सट्टा, जुआ में पैसा जीतने के चांसेस इसके हो जाते हैं। राहु 6 का राहु 11 में बैठा हुआ जब 5वीं दृष्टि हाउस नंबर 3 पर देख रहा है, यहाँ हाउस नंबर 10 लिखा है पीछे की कुंडली में। तो अब यहाँ पर राहु इनको कई चीज़ों के लिए प्रेरित कर देता है, जैसे ये कुरियर का काम करें और व्हील्स का काम करें, गाड़ियों का काम करें, गाड़ियों का शोरूम खोलें, तो भी इनको बहुत लाभ हो सकता है। नहीं तो ये शेयर्स, जुआ, सट्टा, लॉटरी, ये सब में पैसा लगाएं, तब भी इनको ज़बरदस्त लाभ मिल सकता है। क्यों मिल सकता है? क्योंकि हमेशा ये देखना चाहिए कि हाउस नंबर 5 में बैठा हुआ शुक्र यहाँ पर उच्च का है। अब पैसे की कभी कमी होगी ही नहीं। जब पैसे की कभी कमी होगी ही नहीं तो फिर शेयर बाजार में तो किस्मत खुलनी ही है। और किस्मत के घर में कौन बैठा है? 6वें घर का राहु बैठा है। सारे कंपटीशन खत्म करवा देता है ये राहु।
मतलब नेटिव कोई एक ऐसा काम करता है, प्रतिस्पर्धा वाला काम करता है जिसमें उसका कोई कंपटीशन ही नहीं होता है। वो कुछ ऐसा काम करने लगता है जिसमें उसका कोई कंपटीशन हो ही नहीं सकता। अब शेयर बाजार भी एक ऐसा एरिया है जहां कोई कंपटीशन ही नहीं है। कौन सा शेयर कब किसकी किस्मत में चल गया, इसका कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकता है। जिसकी किस्मत में पैसा है वो शेयर बाजार से पैसा निकाल लेता है, जिनकी किस्मत में नहीं है वो नहीं निकाल पाते हैं। जिनका राहु अच्छा नहीं है, जिनका शुक्र अच्छा नहीं है, उनको तो शेयर बाजार से हमेशा दूर ही रहना चाहिए। मान लो राहु बहुत अच्छा है और शुक्र बहुत ही ज़्यादा पीड़ित अवस्था में, तो ऐसे केसेस में नेटिव शेयर बाजार में पैसा लगाता है और फिर शेयर बाजार में पैसा घुसेड़ भी देता है, खराब भी हो जाता है यहाँ पर बैकग्राउंड में जो कुंडली चल रही है उसमें शुक्र उच्च का बैठा हुआ है, तो फिर राहु यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फल दे सकता है रिगार्डिंग मटीरियल वर्ल्ड। मतलब अब राहु यहाँ पर कोई एक ऐसा कार्य करवा देगा जो आउट ऑफ द बॉक्स होगा, आउट ऑफ द बॉक्स। और 10वें का राहु क्या कहता है, राहु जिसके 10 में दुनिया उसके बस में। एक तरफ 10वें भाव के साथ वहां पर 10 नंबर बैठा हुआ है और राहु की प्रेजेंस आते ही नेटिव वाणी से काम कर कर पैसा कमाता दिखाई पड़ता है। काफ़ी शोहरत, इज्जत, मान सम्मान मिलता यहाँ पर दिखाई पड़ता है, क्योंकि 6वें घर का राहु एक ऑस्पिशियस योग देता है, बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। तो नेटिव के पास एक के बाद एक राहु बेसिकली आपको 48 के बाद रिजल्ट्स देना स्टार्ट कर देता है। बेसिकली 42 के बाद से समय स्टार्ट होता है और 48 आते 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 यहाँ का राहु इनको कई जगह प्रॉपर्टी खरीदना हुआ, ये सब काम दे सकता है। और बोलने चाले वाला काम इनको यहाँ का राहु जो 6th हाउस का राहु है 11th हाउस में, ये इनको सोशल वर्क करना और सोशल वर्क के साथ पॉलिटिक्स में आ जाना, ये दोनों यहाँ पर दिखा सकता है कि राहु की जब महादशा चलेगी तो नेटिव जमीन जायदाद और स्पेकुलेशन से पैसा, वाणी से पैसा और काफ़ी प्रसिद्धि पाने वाला होगा। और राहु की जब हम देखते हैं कि 7वीं दृष्टि पड़ती है, जब राहु 11वें में बैठा होता है तो हाउस नंबर 5 में क्या बैठा हुआ है, केतु बैठा हुआ है और बुध और शुक्र बैठा हुआ है और 12वें घर के साथ बैठा हुआ है। जब राहु की महादशा चलेगी तो राहु एक्टिव होगा, केतु नहीं एक्टिव होगा। केतु अपना जो काम करता है वो करता ही है, पर यहाँ का राहु क्योंकि ऑस्पिशियस है और अशुभ प्रभाव में, तो शुभ प्रभाव की वजह से ये राहु अपने जीवन काल में बुध की महादशा, केतु की महादशा और शुक्र की महादशा में जो इनसे छीन लिया गया है, केतु इनसे जो छीन चुका होता है उसको ये रिक्लेम करने लगते हैं। अब रिक्लेम करते वक्त राहु यहाँ पर क्या इंडिकेशन देता है, यहाँ पे 12वें का शुक्र और 12वें का बुध बैठा हुआ है और 12वें का केतु बैठा हुआ है। तो एक बहुत सी सिंपल सी बात है, ये एक महा ऑस्पिशियस योग देता है। क्यों? 12वें घर में केतु भी उच्च का होता है, बुध भी उच्च का होता है और शुक्र भी महा उच्च का परिणाम देने वाला होता है। अब नेटिव को प्रेम संबंधी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं कि ये प्रेम प्रसंग में फंस सकते हैं, ठीक है। जो प्रेम एक समय इनके पास नहीं था तो वो इनको मिल सकता है। 12वें का शुक्र यहाँ पर अतः पैसा देता है, विदेश से पैसा देता है। और 12वें का बुध यहाँ पर ये बोलता है कि कोई ना कोई संबंध इनका विदेशी धंधे से या विदेशी काम से हो सकता है। तो यहाँ पर नेटिव की ये इंडिकेशन है कि नेटिव इस राहु काल में जो है, जो कि 18 साल की होगी अप्रॉक्सीमेटली, तो उस काल के अंदर 2027 के बाद से ये विदेश से इनका कोई ना कोई कारोबार स्टार्ट हो सकता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम स्टार्ट हो सकता है, जिससे इन्हें जोरदार पैसा मिल सकता है। अब दूसरी चीज, राहु यहाँ पर खाने की स्थिति में, रिक्लेम करने की स्थिति में वापस लेना चाहता है वो केतु से जो जा चुका है। तो नेटिव की लाइफ में जिसकी भी कमी होगी वो उसको क्लेम करना स्टार्ट कर देगा। वो हर चीज चाहेगा, पैसा, विदेश जाना, धंधा, मतलब व्यापार में भी अच्छी स्थिति दिखाई पड़ती है। अब यही हाउस नंबर 11 का राहु जब यहाँ पर
लाइफ पार्टनर के घर पर भी अपनी नवी दृष्टि डालता है। तो जब नवी दृष्टि डालता है ये ऑस्पिशियस राहु, तो फिर यहाँ पर राहु 2 नंबर के साथ बैठता है, और आप तो जानते ही हो कि राहु 2 नंबर हाउस का राहु सुपर ऑस्पिशियस योग बनाता है। और सुपर ऑस्पिशियस योग बनाता है किन किन चीज़ों में? फिक्स्ड असेट्स, बैंक बैलेंस, इन सब चीज़ों में। तो इस पीरियड में नेटिव ये देखेगा कि वो अपनी पत्नी के साथ काफ़ी उसका जो उसकी पत्नी होती है वो फूड की बड़ी शौकीन होती है, और उस काल में पत्नी के नाम पर बैंक बैलेंस बढ़ जाना या पत्नी के नाम पर कुछ फिक्स्ड एसेट क्रिएट कर देना, यहाँ तक कि यहाँ पर ये राहु वर्चुअल प्रॉपर्टी भी दिला देता है कि जो है भी और नहीं भी है। मतलब राहु की दृष्टि जब यहाँ पर पड़ेगी तो फिर ये एक से ज़्यादा वैवाहिक संबंध दे सकता है, जो कि राहु देता ही है हाउस नंबर 7 में। कि मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती है कि वाइफ होती भी है और नहीं भी होती है, ऐसी स्थिति हो जाती है। पर वाइफ के नाम पर वर्चुअल प्रॉपर्टीज़ काफ़ी आते हुए दिखाई पड़ती है। वर्चुअल प्रॉपर्टी मतलब जैसे कि EMI पे ली हुई प्रॉपर्टी, लोन ली हुई प्रॉपर्टी, इस राहु काल में बहुत दिखाई पड़ती है। नेटिव लोन लेकर कोई प्रॉपर्टी लेता है और उसको तुरंत के तुरंत 1-2 महीने, 3-4 महीने, 5-6 महीने में उसको टर्नओवर कर देता है। उसमें से 10 लाख मिल गया, 20 लाख मिल गया, इस तरह करके वो जोरदार पैसा कमा सकता है। पार्टनरशिप में भी इनको थोड़ा सावधान रहना चाहिए 11th हाउस के राहु वालों को, क्योंकि इनके जो दोस्त होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं। वो इनके खाने में हिस्सेदारी करने लगते हैं, और अल्कोहल या कोई मादक पदार्थ की वजह से फैमिली लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है। और जनरली इन्हें अपनी पार्टनरशिप में ध्यान देना चाहिए, अंधे होकर विश्वास नहीं करना चाहिए अपने दोस्तों पे। खास तौर पे किसी के साथ पार्टनरशिप करते वक्त यहाँ के राहु को बहुत ही ध्यान से रहना चाहिए, क्योंकि इनके फ्रेंड्स जो हैं वो कुछ अच्छे नहीं होते हैं और इनको गलत सलाह देते रहते हैं। इनका दिमाग जो है वो एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाता है, और ये राहु यहाँ पर नेटिव को मदहोश जैसा कर देना, या मतलब वाइफ से कोई ना कोई क्लेश तो हो ही जाता है। अब ये सुपर ऑस्पिशियस राहु है तो भी अपना हाउस नंबर 7 के अंदर इफेक्ट चेंज नहीं करता है। पर ये ऑस्पिशियस योग किस लिए हो जाता है? क्योंकि 2 नंबर का राहु एक वर्चुअल प्रॉपर्टी देने लगता है कि नेटिव EMI पे ली हुई प्रॉपर्टीज से ग्रो करने लगता है। उसकी पार्टनरशिप में प्रॉपर्टी थी, जो जनरली मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि अगर ये पार्टनरशिप अपनी वाइफ के साथ करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, बजाय इसके कि अपने किसी मित्र के साथ वर्चुअल प्रॉपर्टीज़ लेना स्टार्ट कर दें। तो वर्चुअल प्रॉपर्टी के भी योग यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। अब राहु की महादशा में यही राहु जब आ जाता है हाउस नंबर 10 में, तो यहाँ पर शनि 5 बैठा हुआ है, और राहु आकर यहाँ पर एक भूत योग बना देता है, भूत प्रेत योग। और 5वें का शनि यहाँ पर बताने वाली बात है कि 5वें का शनि यहाँ वक्री राहु 11 के लिए बहुत ही ऑस्पिशियस होता है। अब क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर मालिक और एजेंट एक साथ आ जाते हैं, तो नेटिव की वर्क प्लेस पे उसको भूत दिख सकता है। जहाँ वो काम करे वहाँ भूत प्रेत उसको दिखाई पड़ सकते हैं, और नेटिव की वर्क प्लेस पे ये हाउस नंबर 10 को फिर से एक्टिव कर देता है। तो अब यहाँ पर नेटिव का व्यापार जो है, जो डिले हो रहा था, जो परेशानियों में था, ये राहु वक्री होकर यहाँ पर शनि को बल देता है और व्यापार में वृद्धि कर देता है। नेटिव के सिर पर भूत सवार होता है केवल काम करने का। उसके पास इतना काम होता है कि उसको ध्यान ही नहीं रहता कि उसके घर पर क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। तो नेटिव को अपने घर से एकदम डिटैचमेंट जैसा हो जाता है यहाँ पर राहु जब भी प्रेजेंट होता है। और एक चीज़ और है कि नेटिव का राहु यहाँ पर सूर्य को देखता है, तो राहु की महादशा में फादर को हेल्थ इश्यूज़, फादर को हार्ट प्रॉब्लम होने की, फादर को नर्व्स प्रॉब्लम होने की चांसेस बहुत हैं, क्योंकि हाउस नंबर 4 में 11वें का सूर्य बैठा हुआ है। अब जब 11वें का सूर्य बैठा हुआ है और राहु यहाँ से उसको देखता है, तो ये सूर्य ग्रहण बना देता है।
तो नेटिव को इस पीरियड में अपने फादर की हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए।